एक ऑटो वाला हूं। सुबह की सरगोशियों की आहट पाकर सुनहरे ख्वाबों से दूर इस दुनिया की हकीकत को देखता हूं। और फिर जहन में छुपी मजबूरियों को संजोए, खुद को समेटे, हर दुआ में एक हौसला लेकर रोजमर्रा की खाना पूर्ति करने 3 पहियों पर निकल पड़ता हूं। जब उन नन्हे भविष्यों को पाठशाला छोड़ता हूं तो मेरा अतीत मुझे चिढ़ाते हुए याद दिलाता है। काश उन दिनों जुगनुओं की रोशनी मेरी कुछ और रातों में उजाला कर पाती, तो शायद मैं आज किसी एसी कमरे में चाय की चुस्कियां लेता हुआ किसी कागज पर हस्ताक्षर कर रहा होता। पर अब मैं एक ऑटो वाला हूं। कितना हुआ भैया? सब 45 रुपये। साहब ये 10 रुपये है और 5 चेंज है नहीं, अगली बार दे दीजिएगा फिर कभी। अरे बेटा, अब बाद में कहाँ ढूंढूंगा तुझे? कोई नहीं अंकल, फिर ले लेंगे 5 रुपये, दुनिया वैसे भी बहुत छोटी है। God bless you. कितना हुआ? 38 रुपये। बाकी साहब 2 रुपये है नहीं खुले, अभी सुबह सुबह तो ऑटो निकाली। चल पैसे निकाल, समझा? तुम लोग ऐसे ही पैसे मार लेते हो सबके, बिल्कुल जाहिल गवार हो तुम लोग, समझे? मेरे रुपए मेरे दरिया दिली की वो दौलत है जिसे वो कभी कमा नहीं सकते, और उनके केवल 2 रुपए, वो तो उनके जीवन भर की कमाई हुई पूंजी से लगती है। और जब 2 पल सुकून के लेकर बैठ जाता हूं रोटी का टुकड़ा निगलने, तो हर निवाले में कुछ कांटे चुभते हुए से महसूस होते हैं। वो झुर्रियों में मुरझाई मां की ममता, जिसके हर सांस की कीमत डॉक्टरों ने लगा दी है। वो नन्ही टिकटिकाती मासूम सी आंखें खिलौनों के इंतजार में पापा पापा कहते अपना बचपन गंवा रही है। फिर उन जिम्मेदारियों का बोझ ढोकर निकल पड़ता हूं, उन्हीं मांगों को पूरा करने की चाहत लिए, क्योंकि मैं एक ऑटो वाला हूं। पर जब कोई सुर्ख होंठों से मुस्कुराकर मेरी वीरानियों को टटोलता हुआ पूछ बैठता है मेरा हाल, तो दिल के छालों का दर्द इन होठों से निकल ही जाता है। बड़े लेके रखते हो भैया, ऑटो क्यों चलाते हो? क्या बताएं, यहाँ परदेश में आए फैमिली के लिए दाना पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। हम जौनपुर से हैं, हिंदी लिटरेचर से MA कर रहे थे, लेकिन पूरा हो नहीं पाया। थोड़ी सी जमीन थी तो वो चाचा ने हड़प ली। अब वहाँ ना कमाने को है ना कुछ खाने को। अब इस महंगे शहर में अपने तो गुजारा होता नहीं, बीवी बच्चों का कैसे होगा कुछ समझ नहीं। मेरे साथ यही कहानी है अपनी। ठीक है मेम साहब, चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने तो हमसे बोला भी और हमारी सुन भी ली, मैं तो हमसे बात ही नहीं करता कोई। और कभी एक अनजान सी गलती से मुझे मेरी औकात का एहसास होता है। दिखाई नहीं देता तेरे को? दिखाई नहीं देता तेरे को? अरे औकात में रहा करो तुम, औकात में। इस सरपट भागती दुनिया में लंबी गाड़ियों के बीच अगर किसी से कोई गलती हुई है तो शायद मुझसे ही हुई होगी, क्योंकि मैं एक ऑटो वाला हूं। रात की बनावटी रोशनी में चकाचौंध इन रंगरलियों में अपना वजूद तलाशते लोग मदमस्त से किसी नशे में चूर हुए मिलते हैं। फिर
एक और असमत की रक्षा का अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाता हूं, क्योंकि मैं एक ऑटो वाला हूं। भैया चलो भैया। अरे मैडम जी आप, अरे तुम लगता है आपने ज्यादा पी ली। आइए मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ। भैया अच्छे से छोड़ देना इसको। मेम साहब आप फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं घर तक आराम से पहुंचा दूंगा। इन पैसों का मोल कोई मेरे घर की जरूरतों में जाकर देखे। आंख के हर बूंद में एक कहानी नजर आएगी, मेरी मजबूरियों की कहानी, बिगड़े हालात की कहानी, टूटे ख्वाबों की कहानी। पर ख्वाब हैं तो ख्वाब ही सही। उन उजले शहरों की काली चांदनी से इन अंधेरे ख्वाबों के उजाले मेरे लिए तो हैं ही ना, क्योंकि मैं एक ऑटो वाला हूं। मैं तो सस्ता हूं, कुछ लोग मुझे और सस्ता करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक ऑटो वाला हूं।